स्नेही और इन आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पे, इसके आधार पे आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पे कितने प्रकार के होता है उसमें? लगभग आपको 2 प्रकार के, ठीक है, हो गए। उसके बाद में एक हो रहा है, ठीक है, इतना शायद आपको बता दिया मैंने, 3 साल बता दी मैंने आपको, 3 तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद में और भी है, ठीक है, एक 3 प्रकार से वर्गीकरण और है, तो लोकेश आपको याद है वो कौन सा है 3 प्रकार से? है एक तो आएगा इसमें वृत्त है आणविक, कौन सा आएगा इसमें पता है क्या आपको? और एक कौन सा आएगा इसे बताओ? एक और होता है, ठीक है, एक आएगा इसमें आपका लगभग संगुणन, एक आएगा इसमें आपका संगुणन, ठीक है, गुणन, ठीक है। और एक में वर्त बनेगा, एक में से मान लो कि अगर छोटे बड़े बनेंगे, छोटे वाले टूटेंगे, एक में क्या आएंगे बड़े वाले, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पे छोटे कर लो, ठीक है, यानी ये वर्गीकरण और है, ठीक है। आपका कोलाइड जो आपका चैप्टर था, कोलाइड में हमने इसकी परिभाषा की बात की, फिर आपका जो विलयन था कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और ध्यान रखना क्वेश्चन आपका एक तो विशेष जो 8 वाला है उसमें से बनता है, ठीक है, और पूछ ले। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा कि आकर्षण प्रतिकर्षण, ठीक है, और एक और अभी और इसमें आपका वृत्त है, और कौन सा आएगा? संगुणन। फिर क्या आएगा इसमें आपका? छोटे प्रकार का, ठीक है। तो आपको हेडिंग डालनी है, इसमें लिखो कोलाइड विलयन के निर्माण के आधार पे, कोलाइड के प्रकार, निर्माण के आधार पे कोलाइड के प्रकार, कोलाइड के प्रकार, कोलाइड के प्रकार। देखो इधर, इसमें से था कि जैसे आपने पढ़ा कि जो कोलाइड कणों का आकार कितना होता है सर? 10 की पावर -7 से कितना होता है? 10 की पावर कितना? -5 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है, हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब ये से कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये जो आपका विलयन है, इस विलयन के अंदर आपको देखो पहले 2 को समझना है एक बार, ठीक है। एक बार तो क्या है कि सर यहाँ पर जो कोलाइड के कणों का आकार है कि सर 10 की पावर -5 से कैसे बताओ ज्यादा है, ठीक है। और एक कंडीशन में क्या है यहाँ पर, दूसरी सेकंड कंडीशन है, सेकंड में क्या है? सेकंड वाली में सर यहाँ पे कणों का आकार 10 की पावर -7 से भी कैसे बताओ कम है, ठीक है, समझे बात को। कोलाइड जो विलयन होगा, कोलाइड विलयन कहाँ पे काम करेगा कि सर आपका 10 की पावर -7 से 10 की पावर कितना -5 के बीच में काम करेगा, ठीक है। यानी सर 7 से कितना आएगा बताओ? 5 के बीच में आएगा। अब इससे बोल रहा है कि आपके पास कोई ऐसा विलयन है, ठीक है, जिनमें कणों का आकार क्या है 10 की पावर 5 से भी कैसे बताओ ज्यादा, नहीं कितना आएगा? 10 की पावर कितना आएगा बताओ? 4 आएगा ना यहाँ पे, समझ गए बात को। क्योंकि सर ये मान बड़ा है, ये मान कैसे बताओ छोटा है, ठीक है। यहाँ पे सिखा रहा है कि इससे भी छोटा, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना आएगा? -8 है, समझ गए बात को। अब ये सिखा रहा है कि यहाँ पर जो विलयन था उनके कणों का आकार ज्यादा है, और हमारा कोलाइड विलयन कब बनेगा? जब कणों का आकार क्या होगा? इनके बीच में होगा। तो बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन समझ गए ना क्या है भाई? सर ये था कि जैसे मान लीजिए कि यह आपका कोई कोलाइड कण है, ठीक है, अगर वो इस आकार का होगा तो क्या कहलाएगा? कोलाइड विलयन का काम करेगा, ठीक। तो ऐसे कह रहा है कि उसका आकार कितना है? इतना मोटा है। तो मैं इसको ये बनाने के लिए क्या करूंगा बताओ? तोड़ेंगे, ठीक है, समझ गए बात को। ये ना सिस्टम है। और एक सिस्टम क्या है कि सर यहाँ पर अब एक जैसे मान लीजिए एक क्या है बिल्कुल वो छोटा है, उसको क्या करेंगे बताओ? जोड़ेंगे, ठीक, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिस्टम है कि सर इस वाले में तो आपके बड़े कण थे, इनको क्या करते हैं इसे बताओ? तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसमें उदाहरण आएगा जैसे आपका स्टार्च, इसी प्रकार यहाँ पर जैसे आपकी जो शर्करा है वो भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा सेलुलोज, क्या आएगा इसमें आपका? हाँ सेलुलोज, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन यूराइन, ठीक है। यानी इनका मतलब है इन पदार्थों को यदि कोलाइड विलयन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा ना बताओ? तोड़ना पड़ेगा, ठीक। या फिर आपस में इस प्रकार रगड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे बताओ? ये बारीक हो जाएंगे, ठीक। इससे हम पत्थर को रगड़ेंगे तो पत्थर क्या बन जाता है? तो चूरा बन जाता है, ठीक। समझ गए बात को? अरे समझा ना बात को, ठीक है। कि यहाँ पर इस प्रकार की, इसका मतलब सर आपके बड़े कण थे, क्या थे इसे बताओ? वर्धन, ठीक है। यहाँ पर कैसे आपके बड़े कण थे, इनको तोड़ के क्या बना दिया बताओ? कोलाइड विलयन, ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा कि सर कणों का आकार क्या है? 10 की पावर -7 से भी कैसे बताओ कम है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? कणों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे S8 है ये वाला, ठीक है, सल्फर 8, ठीक है, समझ गए बात को। अब सर यहाँ पे ये जो आपका S8 है कि सर बहुत सारे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कोलाइड का निर्माण करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था?
इस वाले में सर एक बड़ा कण था, इसको हमने क्या किया इसे बताओ, तोड़ा, ठीक है। क्या कर दिया इसे बताओ, तोड़ के हमने इस प्रकार का क्या बना दिया बताओ, कोलाइडी विलियन, ठीक है। और इस वाले में क्या है, इस वाले में सिर्फ तो बारीक बारीक कण है, कैसे इसे बताओ, बारीक बारीक कण है, इनको जोड़ के बताओ मोटे कण। यहाँ पे क्या करना है आपको बताओ, जोड़ना है। यहाँ पे क्या आएगा इसमें बताओ, जोड़ना है कणों को, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है इसे बताओ, तोड़ना, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा कि छोटे अणु से क्या बना रहे हैं आप, बड़े अणु, ठीक है। यहाँ पे छोटे अणु, ठीक है, क्या आएगा इसमें छोटा, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, बड़े अणु बनने, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है इसे बताओ, यहाँ पर आएगा सर बड़े से क्या बन रहा है आपका, छोटा बन रहा है, ठीक। तो ये तो कहलाएगा वर्धा वाला कोलाइड विलियन कहलाएगा, और ये कौन सा कहलाएगा इसे बताओ, छोटे वाला कहलाएगा, ठीक। समझ गए बात को। अब जिस चीज का उदाहरण है कि जैसे हम क्या करते हैं, अब साबुन है, साबुन को इसे बार बार हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। या कोई चीज को बार बार रगड़ते क्या बन जाएगी, तो छोटी बन जाती है, ठीक, समझ गए। और यही तो होता है, जैसे घर पे आप आटा पीसते हैं तो गेहूं क्या होते हैं इसे बताओ, मोटे होंगे, ठीक है। हमने इसको पीस दिया तो पीसने वाला तो किस उदाहरण आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, ठीक। समझ गए बात को, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम आप क्या करते हैं, जैसे कभी कभार दूध फट जाता है तो क्या बन जाता है, अवक्षेप बन जाएगा, ठीक है। तो किस में आएगा वो, दूध के छोटी सी बड़ा, दूध में बिल्कुल बारीक था, ठीक है, अब उससे क्या बन गए, अवक्षेप बन गया, ठीक। तो किस में आएगा, तो इसमें आएगा, ठीक। समझ गए बात को, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये दो प्रकार से फटा, एक अलग है जो इसको देख लेंगे वो इसी का, ठीक है। यहाँ पर वर्त से बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, छोटे से बनेगा, ठीक। यहाँ पर आएगा छोटे बोल सकते हैं, या इसको बोल देंगे बताओ सूक्ष्म बोल देंगे, ठीक है। जैसे आपका ये S8 आ गया, ठीक है, और सोने का सोल भी कहलाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, तो लिखो इसमें, ठीक है, हेडिंग डालो, इसमें हेडिंग डालिए आपने, लिखो इसमें लिखो वर्धा आणविक कोलाइडी विलियन, वर्धा आणविक कोलाइडी विलियन। इस प्रकार के, इसमें लिखो इस प्रकार के कोलाइडी विलियन का निर्माण, इस प्रकार के कोलाइडी विलियन का निर्माण बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे अणुओं में बदलकर कोलाइडी विलियन बनाया जाता है, कोलाइडी विलियन बनाया जाता है, कोलाइडी विलियन बनाया जाता है, ठीक है। समझ गए ना बात को। इसका उदाहरण है जैसे स्टार्च है, शर्करा है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, ये किसके उदाहरण आएंगे बताओ, ये सभी इसके, जैसे शर्करा है, स्टार्च, सेलुलोज, और इसमें आपके प्रोटीन है, सभी कार्बनिक यौगिक है। आगे लिखो इसमें वर्धता, इसमें आएगा छोटे को क्या, लघु आणविक कोलाइडी विलियन, लघु आणविक कोलाइडी विलियन। इसमें लिखो इस प्रकार के कोलाइडी विलियन का जब निर्माण किया जाता है तो छोटे अणुओं को जोड़कर कोलाइडी विलियन प्रकार के कण प्राप्त करते हैं, कोलाइडी विलियन प्रकार के कण प्राप्त करते हैं, जिनसे कोलाइडी विलियन प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत इनमें, समझ गए। अब आता है इसी का एक और है, यानी तीन प्रकार से, ठीक है। एक आएगा इसमें आपका संगुणन, ठीक है, यानी इस वाले में तो क्या होगा सर, इसे बताओ टूटेगा, इस वाले में क्या होगा इसे बताओ जुड़ेगा, ठीक है। इसका जैसे सल्फर सोल आएगा S8, और कौन सा इसमें सल्फर सोल, ठीक है, S8, ठीक है। कौन सा आएगा, सल्फर सोल, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन कितना है, इसे बताओ 0 है, कितना है, 0 है सल्फर का ऑक्सीजन, क्योंकि पूरी ही सल्फर है, और ये आपको पहले बता रखा है, ठीक है, कि जब सभी परमाणु क्या होंगे, समान होंगे, तो वहां पे कितना आएगा इसे बताओ, उसका 0 आएगा, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे इसी का एक और होता है इसमें, जिसे बोलते हैं कोगुलेशन कहने का, होता है अवक्षेपण, आएगा संगुणन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा संगुणन, ठीक है,
क्या आएगा इसमें आपका संगुणन, ठीक है। ये संगुणन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, उसका जो भार होता है, ठीक है, भार हमें क्या मिलता है इसे बताओ, डबल प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसके कारण से बताओ, संगुणन के कारण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे आपका साबुन है, कैसे इसमें आपका साबुन, ठीक है। अब साबुन में से कह रहा है कि सर दो प्रकार का सिस्टम है, यहाँ पे बता रहा है कि सांद्रता, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सांद्रता की बात कर रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है सर आपकी उच्च सांद्रता, और यह आएगी इसमें बताओ आपकी निम्न सांद्रता, ठीक है। क्या आएगी इसमें बताओ, या तो आएगी इसमें आपकी निम्न सांद्रता और यह आएगी इसमें आपकी उच्च सांद्रता, ठीक है। सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का मतलब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सर आपके सामने पानी था, क्या था इसे बताओ, पानी, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए पहले हमने 100 ग्राम इसमें नमक मिलाया, ठीक है, कितना, 100 ग्राम इसमें आपका NaCl की, जैसे आपका NaCl आपका ही मिलाया, ठीक है। तो एक दूसरी ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया कि सर जैसे मान लीजिए पानी तो आपका लगभग उतना ही था, अब की बार मैंने क्या किया सर आपका इसे बताओ, लगभग 200 ग्राम क्या किया मैंने इसे बताओ, 200 ग्राम इसमें क्या ऐड किया इसे बताओ, 200 ग्राम NaCl ऐड किया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ज्यादा खारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि सर दोनों में पानी की मात्रा कैसे बताओ, लगभग समान है, ठीक है। या सर ज्यादा कहेंगे, ज्यादा कौन सा होगा इसे बताओ, ये वाला होगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि सर इसकी सांद्रता कैसे बताओ, ज्यादा है, और इसकी सांद्रता कैसे बताओ यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इससे कह रहा है कि जैसे आपके सामने कोई भी अगर पदार्थ है, कोई भी आपके सामने विलयन है, अगर उस विलयन की सांद्रता एक तो ज्यादा हो सकती है और एक क्या हो सकती है इसे बताओ, कम हो सकती है, ठीक है। जब सांद्रता कम होगी तो उस स्थिति में काम करेगा वो वैद्युत अपघट्य की तरह काम करेगा, वैद्युत अपघट्य। अब ये अपघट्य क्या होता है इसे बताओ, अपघट्य होता है सर प्लस और माइनस का एक घोल होता है, समझ गए बात को, क्या, प्लस और माइनस का एक घोल होता है वैद्युत अपघट्य, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि जब अगर आपके सामने जो विलयन है उसकी सांद्रता कैसे बताओ, कम है, उस स्थिति में किसकी तरह काम करेगा, वैद्युत अपघट्य की तरह काम करेगा, ठीक है। और जब यहां पर जब उच्च सांद्रता होती है उस समय उसका क्या हो जाएगा इसे बताओ, संगुणन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसमें, संगुणन, ठीक है। और इस संगुणन की मतलब है कि सिर्फ कोलाइड की तरह क्या करेगा इसे बताओ, काम करेगा, ठीक। समझे ना बात को। एक तो सर आपके सामने निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता में किसकी तरह काम करेगा इसे बताओ, वैद्युत, और उच्च में क्या करेगा उसका संगुणन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब बताओ यहाँ पे दोनों में से संगुणन किसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, कौन से में होगा, क्योंकि सर यहाँ पे सांद्रता कैसे बताऊं, ज्यादा है, और यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, वैद्युत अपघट्य की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? अरे फिर ज्यादा कहाँ पे हो जाता है, किसमें हो जाएगा, जब मात्रा क्या होगी इसे बताओ, ज्यादा होगी, ठीक है। जब मात्रा कम होगी तो जैसे मान लीजिए आप कभी कभार क्या करते हैं कि ज्यादा कहीं पे डाल देंगे, सीधी सी दूध में की बात कर लो, ठीक है, ज्यादा खटाई होगी दूध फट जाता है, ठीक है, दूध क्या होगा इसमें आपका फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो प्रकार का है कि संगुणन की बात करते हैं। संगुणन में क्या होगा, जब यहाँ पर उस पदार्थ की मात्रा क्या, सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी तो संगुणन हो जाता है। अब संगुणन का मतलब क्या होता है, अणु आपस में क्या हो जाएंगे इसे बताओ, चिपक जाएंगे, ठीक है। और चिपकने कौन सा कणों का आकार कर लेंगे बताओ, कोलाइड कणों का आकार ग्रहण कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे कोलाइड कणों का आकार ग्रहण नहीं होगा, ठीक। समझ गए ना बात को, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण और है, एक तो हम क्या करते हैं कि जैसे गर्म पानी में कपड़े धोते हैं, ठीक है, और एक ठंडे में धोते हैं, ठीक है। तो गर्म पानी में क्या होता है बताओ, जैसे आपके सामने एक और हम जैसे जो कपड़े धोने वाली मशीन आती है, ठीक है, वो दो प्रकार की आती है। एक तो आती है कि जिसमें केवल हीटर नहीं होता अंदर, ठीक है, यानी जो पानी गर्म करने का सिस्टम है उसके अंदर नहीं होता है, आपको गर्म पानी डालना पड़ता है, ठीक है। या ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडी में काम करेगी, गर्म डालेंगे तो गर्म में काम करेगी, ठीक है। अब एक ऐसी आ रही है जिसमें आप अगर पानी डालेंगे तो पानी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो गर्म होगा, और साथ में फिर क्या होगा, इसे बार बार उसके अंदर इसी प्रक्रिया होगी, पानी उसमें कपड़े साफ धुलेंगे, ठीक। समझ गए बात को। तो इससे कह रहा है अगर किसी पदार्थ का क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी पदार्थ का संगुणन हो रहा है, तो संगुणन के लिए एक मान होता है, उसे कहते हैं CMC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CMC। और साबुन की CMC का मान होता है 1 × 10 की पावर -3 होता है, ठीक। समझो कुछ बात को। ये इससे कह रहा है कि इसको बोलते हैं क्रांतिक मिश्लेषण, और क्या आएगा इसमें आपकी सांद्रता, ठीक। समझ गए बात को।
यानी कहने का मतलब एक निश्चित मान पर ही क्या होता है, उनका संगुणन होता है, ठीक है। और साथ में क्या करता है इसे बताओ, तापमान भी क्या करता है इसे बताओ, काम करता है। समझे ना बात को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि सर इसी बात को अगर मैं ऊपर लिखता हूं, जैसे आपका साबुन है, साबुन की आपके सामने दो सांद्रताएं, 1 × 10 की पावर माइनस का 9, 1 × 10 की पावर माइनस का 3, 1 × 10 की पावर कितना है, मान लो यहां पर कितना है 6। ये सर तीनों में ही साबुन है, तीनों में कैसे बताओ साबुन है, ठीक है। फिर भी यहां पर सर ये आपका संगुणन का काम नहीं कर रहा है और ये भी संगुणन का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये से कह रहा है कि उसकी सांद्रता लगभग कितनी होनी चाहिए, 1 × 10 की पावर -3 के आसपास यदि उसकी सांद्रता है तो किसका काम करेगा इसे बताओ, संगुणन का काम करेगा, ठीक। अगर यहाँ पे सांद्रता ज्यादा होगी तो भी संगुणन नहीं होगा, ठीक। कम होगी तो किसी काम करेगा इसे बताओ, विद्युत अपघटन काम करेगा, ठीक। समझ गए बात को। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि सर बड़े अणुओं को तोड़ क्या करते हैं, छोटे का निर्माण करते हैं, ठीक है। और लास्ट उसमें क्या पढ़ा था कि सर आपके छोटे को क्या करते हैं बताओ, बड़ा, ठीक है। यानी कोलाइड हम किस प्रकार बना सकते हैं, ऐसी कुछ बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भाई कब कोई विलयन कोलाइड का काम करेगा, ठीक है। अगर जैसे हमें पता है कि हम कोई विलयन है फिर भी कोलाइड का काम नहीं करा, या तो सीधी सी बात है किसी कण क्या है बहुत छोटे ही, कौन सा वास्तविक विलयन है, ठीक है। और यह कण उसके बताओ क्या है, बड़े हैं तो निलंबन है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कणों का आकार क्या करना पड़ेगा, या तो उसको जोड़ना पड़ेगा या फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी है कि सर यहाँ पे कणों का आकार कभी बड़ा हो जाता है तो ऐसा काम करता है, कभी छोटा होता है ऐसा काम करता है, ये दोनों का बीच का ना। इसमें क्या हो रहा है, यदि उसकी सांद्रता है या उसकी मात्रा है, मान लीजिए क्या हो जाती है, कम होती है, क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन, ठीक है। और यदि मात्रा ज्यादा हो जाती है क्या कहलाएगा, ज्यादा हो जाए तो फिर कुछ नहीं कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ गए बात को। संगुणन का मतलब क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और है, कौन सा इसे बताओ, एसिटिक अम्ल वाला है, इसमें आपका CH3COO ऐसी क्वेश्चन आपको करवा रखा है, ध्यान रखना एक पहले देख लो उठा के, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करवा भी रखा है एस बॉन्डिंग में, ठीक है। तो लिखो इस चीज को, लिखो संगुणन, लिखो इसमें यहाँ पे संगुणन, इसमें लिखो जब विलयन की सांद्रता, जब विलयन की सांद्रता निम्न होती है, जब विलयन की सांद्रता निम्न होती है तो विद्युत अपघट्य की तरह काम करता है, विद्युत अपघट्य की तरह काम करता है, विद्युत अपघट्य की तरह काम करता है। और जब सांद्रता अधिक होती है, उच्च होती है, जब सांद्रता उच्च होती है या अधिक होती है, उच्च होती है या अधिक होती है तो उसका संगुणन हो जाता है, उसका संगुणन हो जाता है, उसका संगुणन हो जाता है, ठीक है। उसका यहाँ पे नमक मिल सकता है कि आपको इस संदा का प्रयोग करके दिखाएं, आपको एक नमक मिल जाएगा यहाँ पे शायद, नमक के तो कहाँ पे मिले आपको एक अरे यार घर से मंगवाएंगे, अभी मंगवा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं देखो एक, हाँ चलो एक बार इसको हो गया तो देखो इसकी बार आपको बताएंगे प्रयोग करके। तो यहाँ पर हो गया निम्न कहलाएगा, उच्च हो गया, ठीक है। हाँ इसमें लिखो अब लाइन चलिए, संगुणन, संगुणन एक विशेष सांद्रता की मान पर होता है, एक विशेष सांद्रता के मान पर होता है। इस मान को CMC, इस मान को CMC क्रांतिक मिसलिजेशन कॉन्सेंट्रेशन इन सांद्रता, हाँ क्रांतिक मिश्रिताप इन सांद्रता आएगा बड़ा, हाँ सांद्रता आएगा, ठीक है। क्रांतिक मिसलिजेशन आएगा, ठीक है। मिसलिजेशन इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी लिख लो बनाएंगे इसकी। और क्या आएगा इसमें आपकी कॉन्सेंट्रेशन इन सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता, इसमें लिखो इसमें लिखो
अलग अलग पदार्थों की CMC का मान अलग अलग होता है। साबुन की CMC 1 × 10⁻³ होती है, 1 × 10⁻³ होती है। ठीक है, ध्यान रखना, इस 3 वाले को विशेष याद रखना, आपको 3 वाले को विशेष याद रखना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि साबुन की CMC का मान कितना होता है, या ऐसे पूछ लेगा कि बताओ क्या सभी पदार्थों की CMC का मान समान होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थों की CMC का मान क्या होता है, यानी कहने का मतलब सर ये है यहाँ पे भाई जो हमने जो मान लिखा है यहाँ पे, ये जो मान लिखा था यहाँ पे देखो एक बार कि सर 1 × जो 10⁻³ कितना है -3 है, कि जैसे साबुन की CMC का मान दे रखा है कितना 1 10⁻, यानी कहने का मतलब साबुन का संगुणन इस क्या होगा, इस सांद्रता पे होगा। ठीक है, समझिए बात को, साबुन का संगुणन इस सांद्रता पे होगा। ठीक है, परंतु जैसे मान लीजिए मैं और पदार्थ की बात करता हूँ, ठीक है, तो और पदार्थों का संगुणन यहाँ पे उसका मान भी क्या होगा, CMC का मान भी क्या होगा, इसे बताओ, ये सेम नहीं होगा, नहीं अलग अलग होगा। ठीक, समझ गए बात को सर। 1 × 10⁻³ कितने बताओ, -5 पे भी हो सकता है, और 1 × 10⁻³ कितना कुछ भी हो सकता है। ठीक, पर इससे कह रहा है कि किसी एक पदार्थ के लिए CMC का मान क्या होगा, हमेशा समान होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो ऐसे कह रहा है, अब आपके सामने जो विलयन था, आपको क्या करना है कि सर साबुन का विलयन है, क्या है, इसी बात को उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, सर साबुन का विलयन है और मेरे को क्या करना है, सर साबुन का संगुणन क्या करना है, यानी अणुओं को ज्यादा जोड़ना है। क्या करना है, अणुओं को ज्यादा जोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पे सांद्रता कितनी कर दूंगा बताओ, 1 × 10⁻³ कर दूंगा। ठीक, कम होगी सांद्रता तो किसी से काम करेगा, ज्यादा होगी तो किसके निलंबन कराएगा। ठीक, समझ गए बात को भाई। मैं क्या करूंगा, यही तो प्रयोग है कि प्रयोग के द्वारा मैं यहाँ पे कितनी सांद्रता कर दूंगा, 1 × 10⁻³ कितना कर दूंगा, तो 3 कर दूंगा, मोल प्रति लीटर कर दूंगा। ठीक है, से मान लो तो इतनी सांद्रता होती, साबुन का संगुणन क्या होगा, से बताओ, ज्यादा होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब कपड़े धोने का ज्ञान है, जो ज्यादा ज्ञान किसको होना चाहिए, लड़कों को लड़कियों को? लड़कियां भाई ये कहने का मतलब ये है, देखो मेरी नजर में तो खैर सभी को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आप भी धो सकते हैं, क्या दिक्कत? जैसे मान लीजिए आपकी सर्विस लग गई, ठीक है, और सर्विस लगने के बाद में आप बाहर हैं घर से, ठीक है, घर वाले कहेंगे आप उनको नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपको खुद को धोना पड़ेगा वहां पे। क्यों? यार ऐसे थोड़ी होगा। जैसे आपका, जैसे सुनील के ऊपर मान लो, ठीक है, सुनील लग गया, दादाजी बोलेंगे मैं तो नहीं भेजूंगा, आप भी जाओ वहाँ पे रोटी करो। ठीक है, अब सुनील चाहे हर शनिवार को आ जाएगा, ठीक है, हर शनिवार को आ सकता है, परंतु उसको कपड़े तो खुद को धोने पड़ेंगे ना वहाँ पे। तो आप दो या फिर मम्मी दे? बेटा ये देखो डाटा है ना, कोई कह नहीं सकता, हो भी सकता है। ठीक है राहुल, आप तो आज पटक दो, ठीक है। आप कहीं इस बात में बैठे हैं कि भाई साहब ये ज्ञान किसको होना चाहिए, केवल लड़कियों को होना चाहिए। ठीक है, ये ज्ञान आपको भी होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इसका मैं और उदाहरण बताऊँ आपको, एक मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, मैं डाल दूंगा आज, एक तो आज डाल दिया और एक साइकिल डाल दूंगा। ठीक है, इसमें देखो ऐसा है, अगर आपके सामने 2 बीकर होंगे, ठीक है, क्या होंगे आपके सामने 2 बीकर होंगे, ठीक है, यानी कपड़े धोने का ज्ञान जरूरी है। देखो कैसा है कि मान लीजिए आपको कपड़े धोने का नॉलेज नहीं है और बार बार क्या करें आप कपड़ा उसको घिस रहे हैं, ठीक है, तो साबुन वेस्ट होगा, साबुन ज्यादा लगेगा, खर्चा क्या आएगा, बताओ, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहली बात तो हमें देखना है कि सर एक जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, थर्मामीटर, प्रयोग में डाल दूंगा, ठीक है, कर लिया मैं, ठीक है, सिंपल किया है घर पे, ठीक है, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, ये भी थर्मामीटर, ठीक है, इसका तापमान इस कितना से बताओ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका तापमान कितना से बताओ, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी सर आपका पानी है, दोनों में हमने क्या मिलाया से बताओ, अपमार्जक, और यहाँ पर भी क्या मिलाया से बताओ, अपमार्जक मिलाया। ठीक है, तो बताओ ज्यादा कपड़े किसमें धोएंगे, ज्यादा अच्छे किसमें धोएंगे, तो 25 मिनट रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब कपड़े धोने की प्रक्रिया भी क्या करती है, तापमान पे काम करती है। सर्दियों के अंदर आप कपड़े धोते हैं ठंडे पानी से, सीधी सी बात है, कपड़े अच्छे नहीं धुलेंगे। ठीक है, और जैसे आप गर्मियों में गर्म पानी होगा तो क्या होंगे, तो अच्छे धुलते हैं। ठीक, नहीं यार पानी भी ठंडा है ना, ये से कह रहा है कि देखो ऐसे कह रहा है, एक बात सुनो यहाँ पे बड़ा, ये तो 1 × 10⁻⁴ है ना, वो कितना है से मान लो 3 है, वो भी निश्चित तापमान पे काम करती है।
अगर मैं यहाँ पे इसका तापमान ज्यादा कर दूंगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी इसे बताओ, कम हो जाएगी इसे मान लो, ठीक है। और यहाँ पे तापमान कम कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, पास पास आएंगे, ठीक, समझ गए बात को। अरे एक तो देखो आप, जैसे एक तो पानी है, ठीक है, थोड़ा गर्म पानी दिखा करो, एक ठंडा पानी देखो, दोनों में अंतर होता है, ठीक है, लगता है ऐसे कुछ, ठीक है। जैसे आप रात को उठ के ठंडा पानी पीना, आपको बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, भारी हो जाता है, इससे मान लो गर्म पानी पीएंगे तो हल्का हो जाता है, ठीक है। इसी कारण बोलते हैं कि भाई आपको सर्दियों के अंदर गर्म पानी पीना चाहिए, ठीक है। ठंडा पानी हो जाता है कि सीधी ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा उसका डेंसिटी आपको ज्यादा लगेगी, इससे मान लो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कितना आएगा बताओ, याद कैसे रखेंगे, जब भी कपड़े धोए कोई धोता दिखे तो किसका काम कर रहा है बताओ, 1 का काम कर रहा है, सीधी सी बात है। जब भी कोई आपको कपड़ा धोता हुआ नजर आए तो कि उसका नाम क्या बोलना आपको, 1 × 10⁻³ बोलना, ठीक, समझ गए। माइनस का मतलब सर कौन है इसे बताओ, लड़की है, बस इसे याद रखना, समझ गए बात को। तो कितना आएगा, 1 कितना आएगा -3 याद रखना आपको, ठीक है। अब 3 का भी लगाना लॉजिक, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। कितना आएगा बताओ, जब भी आपको कोई भी कपड़ा धोता, कुछ भी धोता हुआ नजर आए, जैसे कोई किसी को पीट रहा है तो कितना बताओ, 1 × 10⁻³ वाला काम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा, इससे क्या रहेगा आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि सर साबुन से कपड़े कैसे धुपते हैं, ठीक है, वो देखना है, साबुन से कपड़े किस प्रकार धुपते हैं, ठीक है। इन साबुन निर्माण की साबुन की प्रक्रिया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आपका साबुन है। तो पहली बात है सर साबुन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो साबुन का पहले बता रखा होता क्या होता है, क्या आएगा तो C17H32 और क्या आएगा COO ना, COO ना, बस इसे याद रखना, ठीक है। आप क्या आएगा इसमें आपका। अब क्या करते हैं कि सर यहाँ पर ये क्या बनेगा कि जैसे इसको तोड़ने पे क्या बन जाएगा इसे बताओ, पहले भी पढ़ा, ठीक है, क्या बन जाएगा इसे बताओ, COO माइनस और क्या आएगा इसे बताओ, कोई दिक्कत किसी को, प्लस, ठीक है। अब साबुन भी ध्यान रखना, जब कपड़े धोता है तो पहले बनाता है, क्या बनाएगा इसे बताओ, मिसेल बनाता है, क्या बनाता है इसे बताओ, मिसेल बनाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपको। क्या आएगा इसमें, जिसे हम पढ़ा था CMC क्रांतिक मिश्लेषण आपका सांद्रता, ठीक है, यानी क्या बनाएगा इसे बताओ, मिसेल बनती है, ठीक है। अब मिसेल किस प्रकार बनती है, देखो यहाँ पर इसी पार्ट को लिखे, ठीक है, इसी पार्ट को यहाँ पर कितना आएगा, C17 आएगा, क्या C17 कितना आएगा बताओ, H35, ठीक है। अब इसके अंदर 2 पार्ट है, क्योंकि हमने पहले द्रव्य स्नेह और द्रव्य 2 प्लेट, ठीक है यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि सर जो ये वाला पार्ट है वो तो होता है जल स्नेही होता है, क्या होता है, जल स्नेही, जल को चाहने वाला, ठीक है। और ये वाला पार्ट होता है इसे बताओ यहाँ पर जल विरोधी, क्या आएगा इसे बताओ, जल विरोधी, ठीक है। यानी सर ये तो कौन सा आएगा, हाइड्रोफिलिक और क्या आएगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा जल विरोधी, ठीक है। वो तो यहाँ तक दिक्कत किसी को। अगर मैं इसी चेन को बनाता हूँ, ठीक है, तो चेन क्या आपको तो बहुत लंबी बनती है, ठीक है, लगभग देखो कितने आपको लगभग 17 लिखने आपको, कितने 17 कार्बन और बाकी कितने बताओ H35, तो लंबी आपकी श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है, समझ गए बात को। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी कपड़ा है, क्या है, ये कपड़ा, ठीक है, और इस कपड़े में कौन से बताओ गंदगी है, कौन से बताओ, ये गंदगी है। इस गंदगी के चारों ओर क्या करता है साबुन, एक इस प्रकार की संरचना बनाता है, ठीक है, इस प्रकार की संरचना, जिसको भी और बनाऊंगा साफ पहले इस प्रकार से बना, ठीक है। इस संरचना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बताओ, मिसेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसेल, समझ गए बात को, ठीक। अब मेरे को इससे बताइए, अगर जो जल से अगर क्रिया नहीं करता है तो किसके साथ किया करेगा, तो गंदगी के साथ, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा पार्ट है, जल स्नेही है, जल विरोधी है, जल विरोधी है। अगर सर वही तो श्रृंखला में, देखो उसको बनाएंगे ना इस प्रकार, अरे इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार, ठीक है, समझ गए बात को। मैं इसको ले जाऊँ, 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और जाएंगे शायद 17 हो गए क्या। देखो यहाँ पर भी एक कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 कार्बन हो गए, ठीक है, समझ गए बात को। सर इस वाले पार्ट पे कौन कौन है, कार्बन भी है और साथ में क्या आएगा O, और क्या आएगा इसमें आपका एक, हाँ यहाँ पर आएगा COO यहाँ पे, ठीक, और क्या आएगा इसमें बताओ माइनस, ठीक है। और इस वाले पार्ट पे कौन से बताओ CH3 है, यहाँ पे कौन से बताओ CH2 है, क्योंकि सर 2 तो ऐसे, ठीक है, 2 से ठीक है, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पर क्या आएगा बताओ CH2, यहाँ पे क्या आएगा CH2, यहाँ पर क्या आएगा बताओ पूरे में CH2 आएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार की चेन को हमने इस प्रकार लिखा है, ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ किसी को? तो यही तो यहाँ पर सर ये पार्ट तो कौन सा है, ये पार्ट कौन सा कहलाएगा बताओ? जल विरोधी है ना, कौन सा आएगा बताओ? जल विरोधी आएगा, ठीक है। और ये पार्ट कौन सा है बताओ? जल स्नेही, क्या कहलाएगा? जल स्नेही, ठीक है। क्या आएगा? जल स्नेही, ठीक है। देखो कैसे याद रखना है सर, आप देखना जब उस कपड़े को पानी में डाल दिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो सर यहाँ पर वहां पे मात्रा ज्यादा किसकी रहेगी? पानी की रहेगी। तो सर पानी बाहर की ओर रहेगा और गंदगी रहेगी अंदर की ओर, ठीक है। तो सर पानी वाला पार्ट इसमें बाहर की रहेगा, जल स्नेही पार्ट कौन सा रहेगा? बाहर की ओर रहेगा, ठीक है। समझ गए बात को? तो अगर मैं इसी को क्या बनाता हूँ, डिटेल से बना, ठीक है। समझ देखो यहाँ पे इस प्रकार बनाएंगे पूरी को, इधर देखो यहाँ पर पूरी को इस प्रकार बनाएंगे। अब बनती है आपकी इसमें मिसेल। सर यहाँ पर ये तो कौन आपकी इसे बताओ? गंदगी है, चिकनाई है, ठीक है। अब इस पे क्या करना आपको? 17 करने से, मान लो कितने करने? 17 करने। किसी में 17 भी उससे कम भी हो सकते हैं, लगभग आप लग जाएगी ठीक इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मान लो ये बन गया इस प्रकार, ठीक है। फिर बन जाएगा ऐसे, बन जाएगी इस प्रकार। देखो 17 है यहाँ पे, केवल डायग्राम को समझना है, ठीक है। समझ गए बात? इसमें कितनी है? 17, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा? ये बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ? ये बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। लगभग गोल लगेगी इससे, मान लो क्या हो जाएगी? इसी प्रकार थोड़ा ऊपर डालो, ठीक है। इसको मैं मिलाने पे इस प्रकार की संरचना बन जाएगी आपके सामने। चलो ठीक है, हो गया, बन गया, ठीक है। अब बताओ सर यहाँ पे इसके बाहर कौन है? बाहर कौन है? माइनस है। ये कौन सा पार्ट है इसे बताओ? जल स्नेही, जल को चाहने वाला। क्या आएगा? जल को चाहने वाला, ठीक। और ये वाला पार्ट कौन सा इसे बताओ? जल विरोधी। जो जल विरोधी है तो किसको चाहेगा? गंदगी को, ठीक है। इन चिकनाई को चाहने वाला तो यहाँ पर आएगा गंदगी स्नेही भी कह सकते हैं आपका स्नेही। यानी कौन सा कहलाएगा आपका? सर ये तो आपका हाइड्रोफिलिक है। और कौन सा कहलाएगा? हाइड्रोफोबिक है, ठीक। फिलिक का मतलब बताया चाहने वाला, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो सर अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इतना किसी को दिक्कत? इसे बोलते हैं आपकी मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल। जो यहाँ पर जितनी ज्यादा मिसेल बनाएगा उतनी ही गंदगी दूर करेगा, ठीक है भाई। इसमें जो जितनी ज्यादा होगी जैसे तारका बढ़ावने वाली गंदगी, ठीक है, सेंट्यूल, ठीक है। इस प्रकार की होती है, इसमें आपकी ताड़ियाँ होती, ठीक है। तो इससे कह रहे हैं हाँ 9+2 की व्यवस्था होती है। इसमें ऐसा है कि सर यहाँ पे जो ताड़ियाँ दिख रही है किसकी? तो कार्बन चेन है। कौन सी आपकी? कार्बन चेन है। इसमें 2 पार्ट है। अब क्या करती है कि सर इस गंदगी को, जो कपड़ा है ना यहाँ पे, इस कपड़े में से गंदगी को कौन खींचेगा? ये जो आपका कार्बनिक पार्ट है कौन सा? इसमें जल विरोधी पार्ट यहाँ से खींचेगा, ठीक है। और खींच के किसको देगा इसे बताओ? इस पार्ट को, ठीक है। और जल के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, ये यहाँ पर जाएगा, जैसे यहाँ से ये आपकी गंदगी है और गंदगी यहाँ पे किसको दे देगी? तो जल को देंगे और जल क्या कर देगा? तो बाहर कर देगा। फिर कपड़े को हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे बार बार, तो उसके साथ बाहर निकल जाएगी, ठीक। समझ के बात को? सबसे पहले तो देखो हमने क्या किया, कपड़े को कैसे, ठीक है। जैसे आपका कपड़ा है, पहले साबुन लगाया, फिर ऐसे किया, ऐसे करने में क्या बन गया? तो मिसेल बन गई, ठीक है। मिसेल की इसको खींच रहे हैं यहाँ पर, गंदगी खींच ली, ठीक है। और फिर किस में डाला बने? पानी में, तो बाहर निकल जाएगा, ठीक हो गया सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार आपके साबुन जो आपका कपड़े धोता है वो प्रक्रिया, ठीक। यानी क्या बनेगी? जितनी ज्यादा उससे मिसेल बनेगी। अब कहने का मतलब है कि जैसे आपका वो वीडियो को देखना मैं डाल दूंगा एक दो में, उसमें ऐसा है कि जिसमें ज्यादा झाग बनेंगे उसमें कपड़े क्या होंगे बताओ? क्योंकि झाग क्या बनना है वहां पे? मिसेल बन रही है, ठीक है। जितने ज्यादा झाग बनेंगे, सीधी सी बात है, वहां पर कपड़े क्या होंगे? साफ धुलेंगे, ठीक है। मिसेल झाग को मान सकते हैं बताओ? मिसेल मान सकते हैं, ठीक। अब मारते में कपड़े साफ एक दुखने का कारण ये भी है कि सर झाग अच्छे बनते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कुछ लोग बाग, साबुन से कपड़े धो रहे हैं, उसमें झाग नहीं आ रहा है, फिर भी क्या करें? बस धो के कठोर पानी में समस्या होती है, खारे पानी में क्या होती है? क्योंकि उसमें झाग नहीं बनते तो कपड़े साफ नहीं धुलते हैं, ठीक। समझो तो बात को, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि सर साबुन की प्रकाश तो रहेगा, 17 दोबारा आ चुका, ठीक है। यहाँ पर 17 क्या आएगा? माइनस। ये कौन सा पार्ट है? जल स्नेही कहलाएगा या जल विरोधी, ठीक है। इन चिकनाई को चाहने वाला क्या आएगा बताओ? चिकनाई को चाहने वाला, ठीक है। इसी प्रकार आएगा जल स्नेही पार्ट बन जाएगा। इस तरह आपका कार्बनिक चेन है, ठीक है। इस प्रकार की चेन होती है। अब आपसे पूछ लेगा कि बताओ यहाँ पर जब साबुन से कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो चिकनाई को कौन अट्रैक्ट करता है? जल विरोधी पार्ट, ठीक। और फिर यहाँ पे जल विरोधी चिकनाई को अट्रैक्ट किसको देगा बताओ? जल स्नेही पार्ट को, ठीक। जल स्नेही पार्ट मिसेल बाहर होता है अंदर होता है? बाहर की, ठीक है। जल विरोधी पार्ट अंदर होता है बाहर होता है, ठीक है। चिकनाई की और कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। यानी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जितनी ज्यादा मिसेल बनेगी कपड़े उतने क्या होंगे? तो साबुन की सीएमसी कितनी होती है? कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। कठोर जल के अंदर कपड़े साफ नहीं होते,
क्योंकि सिर्फ वहाँ पे CMC का मान क्या कम बनती है, यानी जो आपकी मिसल क्या वहाँ पे कम बनेगी, ठीक है। कम बनेगी तो कपड़े साफ नहीं धुलेंगे, ठीक। यहाँ पे जिस स्थान पे अगर झाग ज्यादा बनेंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पे कपड़े साफ धुलेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जब अपमार्जक से कपड़े पहले क्या करते हैं, पानी को हिलाते हैं, झाग बनते हैं, ठीक है। और झाग बनने के बाद में क्या होता है, अब देखना लास्ट के अंदर जब पूरा अपमार्जक जो पानी होता है वो खराब होने की झाग नहीं बनती उसके अंदर, ठीक है। अब वो नहीं धुलता उसके अंदर फिर। तो आपको अनुमान लगना चाहिए कि आप अगर जिसमें कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, तो कपड़े धो उसमें यदि झाग बने तो इसका मतलब अभी आप कपड़े और भी धो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। समझे कुछ चीज को आप, आपके सामने क्या है सर, अपमार्जक वाला कोई पानी है, ठीक है। आपने उसको इसके अंदर मिला के पूरा झाग तैयार कर लिया, आपको यहाँ पे 2-3 कपड़े आपने धो लिए, ठीक है। धोने के बाद में फिर देखना है कि ये पानी पूरा काम आ चुका है, तो एक बार क्या करना, उसको आपको हिलाना है। अगर उसमें थोड़ी बहुत झाग बनी इसका मतलब अभी तो और इसी मिसल बन रही, ठीक है। समझिए ना बात को, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार का फिर क्या करना है, लास्ट में क्या करते हैं, साफ पानी से करेंगे, क्योंकि अब जैसे आपका कपड़ा था पहले तो सारी कपड़े के अंदर थी गंदगी, अब गंदगी कहाँ पे होगी, बाहर। जैसे ही पानी से टच होता है बाहर निकलेगी, ठीक। तो आपको इस प्रकार साबुन जो कपड़े धोने की प्रक्रिया है, तो साबुन की आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखो आप, इसमें लिखो साबुन, हेडिंग डालो साबुन, इसमें लिखो आप, जब साबुन से कपड़े धोए जाते हैं तो विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। पहले लिखो आप, साबुन का आएगा इसमें सोडियम स्टीरेट कर देखो, C17H35 और C डबल होना सोडियम स्टीरेट। ठीक है। फिर यहाँ पे तोड़ के लिखना 1735 कितना आएगा आपका, एसीटेट आयन बन जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा इसमें आपका Na+, ठीक। फिर आपको ये लिख लिया यहाँ तक, हो गया। अब ये लिखो आप, इस प्रकार से चेन होती है, ठीक है। ऐसे मान लो, ये समझ ना कैसी है, पूरी बनाने तो कोई मतलब नहीं, बस आपको ध्यान रखना चीज का। भाई पूरी में तो क्या है कि देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 इस प्रकार पूरी चेन है, ठीक है। पार्ट याद रखना बेटा, इसमें पूछ लेगा कि कौन सा पार्ट किसकी ओर है। फोबी का मतलब क्या आएगा, विरोधी, और फिली का मतलब मैंने कहा कि चिकनाई फिली कौन सा आएगा इसमें आपका, अगर इसी चिकनाई के डस्ट बोलते हैं शायद इंग्लिश, अशुद्ध क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तेल बोल सकते हैं, ऑयल बोल सकते हैं, ऑयल, ठीक है। तो ऑयल फिली कौन सा आएगा इसके अंदर आपका, कौन सा आएगा आपका, इधर वाला विरोधी पार्ट आएगा, ठीक है। हाँ लिख लो इसको, ठीक है। जल स्नेह आएगा और जल विरोधी आएगा, ठीक। हाँ फिली का मतलब स्नेह, अब किसके साथ स्नेह को देखना आपको, भाई जल के साथ स्नेह है या फिर किसके साथ, ठीक है। अरे इसे याद रख सकते, फील का मतलब क्या करते हैं, आपको फीलिंग होती है तो किसका मतलब क्या है, जो भी आप ठीक है समझ रहे हैं आप, ठीक है। राहुल जी इनको समझाना, ठीक है आप आगे वो तो क्या ठीक है, वो गाना भी आता है ना भाई, उससे बड़ा उसका फीलिंग, उससे बड़ा उसका दिल, ठीक है। तो आगे लिखो, इसे लिख लिया आपने। अब लिखो इसमें मिसेल, इसमें लिखो आप मिसेल की संरचना, लिखो मिसेल की संरचना, ठीक है। यार आप कोई कानों को थोड़ी बंद कर ले, हैं? बाबा जी बन गए यार, गाना शुरू कैसे सही बात है, बाबा जी बन गए, फीलिंग है मेरे दिल से। और यार लिखो लिखो आप लिखो, बनाओ संरचना, बनाओ इसकी संरचना बनाओ। ये थोड़ी बड़ा तेरी नहीं बेटा आप जाएंगे इसके अनुपड़ा नहीं बात जाएंगे कहाँ पर, जाएंगे गाना तो मैंने भी देर चाल देखी, ठीक है, बना लिया।
ठीक है, तो इसमें देख लो, ये लिख लो भाई जल स्नेही पार्ट कौन सा है, गंदगी स्नेही, जल विरोधी है, गंदगी स्नेही है, और यहाँ पर आएगा जल स्नेही। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, और यहाँ पर आएगा हाइड्रोफोबिक होंगे। यानी ये बाहर की ओर कौन सा, इसमें ध्यान रखना माइनस। सर बाहर की ओर कौन सा पार्ट हो, ध्यान रखना आपको माइनस। ठीक है, इसमें लिख लो आप बाहर की तरफ माइनस। हाँ जी बिल्कुल, बाहर कौन रहेगा माइनस, अंदर कौन रहेगा प्लस। ठीक है, हाँ इसमें लिखो, आगे लिखो। मिसेल में, इसमें लिखो मिसेल में जल स्नेही पार्ट बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, तथा हाँ बाहर की ओर होता है, जल स्नेही पार्ट बाहर की ओर होता है। ठीक है, तथा जल विरोधी कोष्टक में आएगा, कोष्टक में जल विरोधी कोष्टक में लिखिए आप हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, चिकनाई स्नेही, चिकनाई स्नेही, गंदगी स्नेही, और एक लिखो आपसे में ऑयल फिलिक, ऑयल फिलिक पार्ट अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। ये पार्ट, यह पार्ट चिकनाई को, चिकनाई को अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करके